नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के सारण जिले में वोटिंग के अगले दिन जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं पूरा बिहार शर्मसार तो है ही, लेकिन जो जाने गई है उसका हिसाब कौन देगा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन है इस पूरे सारण गोलीकांड का मास्टरमाइंड। बिहार के सारण जिले में चुनाव को लेकर हुई हिंसक वारदात की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। हालांकि टीम आवास के अंदर नहीं गई। जांच टीम ने सुरक्षा कर्मियों के चेहरे का मिलान घटनास्थल से प्राप्त वीडियो फुटेज के आधार पर किया। सुरक्षा इंचार्ज इंस्पेक्टर ने एसआईटी को घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ रहे सुरक्षाकर्मी से यहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों का चेहरा नहीं मिलने की जानकारी दी। वहीं टीम ने रोहिणी आचार्य के साथ रहे सुरक्षाकर्मियों की भी जानकारी ली है। करीब आधे घंटे तक रहने और आवश्यक जानकारी लेने के बाद एसआईटी की टीम छपरा वापस लौट गई। छपरा में मतदान केंद्र पर हंगामे के आरोप में आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और पूर्व एमएलसी भोला यादव समेत 8 लोगों पर 8 केस दर्ज किया गया है। छपरा के बड़ा तेलपा मोहल्ले में स्थित बूथ संख्या 318 और 319 पर 20 मई को चुनाव के दिन हुए हंगामा और मारपीट की घटना को लेकर टाउन थाने में बड़ा तेलपा मोहल्ला के मनोज कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि राजद प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर फर्जी मतदान करने का दबाव बनाया। उनके साथ पूर्व एमएलसी भोला राय और 50 से अधिक लोग मौजूद थे। छपरा बवाल, सारण में 2 दिन और बंद रहेगा इंटरनेट। आरजेडी और बीजेपी के 150 समर्थकों पर केस। छपरा में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी 25 मई तक बढ़ाई गई है। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक अब 25 मई शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने पहले 23 मई तक ही इंटरनेट सेवा बाधित रखने का निर्देश दिया गया था। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में महाराजगंज सीट पर होने वाले चुनाव को देखते हुए अब इस रोक की अवधि बढ़ाकर 25 मई तक कर दी गई है। बुधवार को जारी विभागीय आदेश के अनुसार सारण के डीएम और एसपी की रिपोर्ट पर रोक की अवधि बढ़ाई गई है। आशंका है कि महाराजगंज में होने वाले चुनाव में सारण के कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट के जरिए माहौल खराब कर सकते हैं। छपरा गोलीकांड को लेकर गठित एसआईटी की टीम गुरुवार को राबड़ी आवास पहुंची। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी टीम ने राबड़ी आवास में मौजूद बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इस संबंध में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि रोहिणी के साथ बॉडीगार्ड के घूमने की जांच की जाएगी। इसी संबंध में एसआईटी की टीम राबड़ी आवास पहुंची थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम लगभग आधे घंटे तक राबड़ी आवास में रही और पूछताछ के बाद निकल गई। छपरा में हुई हिंसा के बाद अब जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। उसी दिन से, मतलब जिस दिन हुई ये घटना मंगलवार को, उस दिन से लगातार बयानबाजी हो रही है। निवर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस मामले में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। वारदात के दिन घटना होने के बाद भी प्रशासन मौन रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा मंगलवार की घटना है। मंगलवार को बयान जारी कर रूडी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि निर्दोष रमाकांत सिंह के घर पर 500 से 600 लोगों ने हमला बोलकर रोड़ेबाजी की। इस दौरान आत्मरक्षार्थ यानी सेल्फ डिफेंस के लिए उक्त स्थल पर फायरिंग की गई है। ये बात सच है। जो छपरा में हमारे सूत्र मौजूद हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है, अब आपको हम अंदर की बात बता रहे हैं। उनकी जानकारी के अनुसार जो रमाकांत सिंह हैं, रमाकांत सिंह सोलंकी, इनके पिता से पुरानी दुश्मनी थी एक यादव परिवार की, जो उनके पड़ोस में ही रहता है। ये इस 40 साल पुरानी रंजिश को इस चुनाव के दिन और चुनाव के अगले दिन भुनाया गया, दुश्मनी को भुनाया गया। और जो आरोप लग रहे हैं कि रमाकांत सोलंकी तो बाहर निकले ही नहीं, वो अपने कंपाउंड में थे। और सही बात है कि 500 से 600 लोगों ने उनके घर पर हमला बोल दिया और तब सेल्फ डिफेंस में उनके बेटे ने गोली चलाई। उसके बाद गोली चलने के बाद मामला और बिगड़ गया। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन उधर से जो गोलियां चल रही थी, एक तो आपको बता रहे हैं खुलकर कि ये तो राजपूत और यादवों की लड़ाई है ही, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की लड़ाई है ही, लेकिन इसमें किसी एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी दुश्मनी साध ली है, जिनकी दुश्मनी पुरानी थी रमाकांत सिंह से, और उन्होंने
इस जो घटना हुई है इसके जरिए उन्होंने अपनी दुश्मनी साधी है। ये अंदर की बात है। और किसकी गोली से कौन मरा ये सब आपने देखा कि कैसे हुआ ये सब। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 जख्मी हैं और सियासत हो रही है। लेकिन जो अंदर की बात सामने आ रही है कि एक पुरानी रंजिश थी जिसका खुन्नस इसमें निकाला गया। मामला तब तुल पकड़ा जब रोहिणी आचार्य एक बूथ पर पहुंचती हैं और रूडी के समर्थक हंगामा करने लगते हैं। वहां के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसमें रोहिणी की भी गलती नहीं है। रोहिणी सभी बूथों पर जा रही थी। इस बूथ पर उन्हें विशेषकर बुलाया गया था आरजेडी के समर्थकों द्वारा कि इस बूथ पर बीजेपी के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तब जाकर रोहिणी यहां पर पहुंची और लोगों से बात कर रही थी और देख रही थी कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। इसी क्रम में रूडी के जो समर्थक थे वो नारेबाजी करने लगे, उन्हें वापस जाने को कहने लगे और आरोप लगाने लगे उन पर कि आप बूथ छपवा रही हैं। और ये भी जो जानकारी सामने आई है कि रोहिणी को उस वक्त पता नहीं चला कि वो गाली गलौज कर रहा है। बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तब रोहिणी को पता चला कि उसमें गाली गलौज की जा रही थी। तो ये सब भी बात है और तमाम बिंदुओं पर जो जांच हो ही रही है, जांच का विषय है, अभी कुछ ज्यादा बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि पुरानी रंजिश थी, 2 लोगों के बीच पुरानी रंजिश थी और उसे भुनाया गया इसमें और बदला एक तरह से लिया गया। रमाकांत सिंह के भाई को भी नामजद किया गया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौजूद ही नहीं थे उस दिन वहां पर छपरा में, वो थे पटना में। तो और भी कई लोगों के जो नाम दिए गए हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो मौजूद ही नहीं थे घटनास्थल पर, छपरा में थे ही नहीं। तो राजपूतों और यादवों की लड़ाई हुई छपरा में और इसको भुनाया किसी ने जिसकी दुश्मनी थी बहुत पुरानी। ये 2 एंगल निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन जान तो गवा दिया, एक व्यक्ति ने अपनी जान गवा दी, 2 अभी भी जंग लड़ रहे हैं जिंदगी की। तो लोकतंत्र के लिए काला दिन था, चुनाव का पर्व था। चुनाव के अगले दिन ऐसी घटना हो गई, ऐसी झड़प हुई, ऐसी हिंसात्मक झड़प हुई कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई। काफी दुखद है ये घटना और सोचने वाली बात है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ये सोचने की बात है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्यों हम नेता के लिए इतने दीवाने हुए जाते हैं, क्यों हम पागल हो जाते हैं, क्यों हमें कुछ नहीं सूझता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।